हाँ भाई, आ गए 45 डेज 40 डेज प्लानर के लिए। शर्म नहीं आ रही? 6 महीने थे तब वीडियो बनाई, ना ना ना, इनफैक्ट जब 9 महीने बचे थे तब वीडियो बनाई, फिर 6 महीने बचे थे तब वीडियो बनाई, जब 3 महीने बचे थे तब वीडियो बनाई, 90 दिन हो गए, फिर उसके हर 75 डे 60 डे, अब आ गए 45 डे। बनाने को हम 30 डे वीडियो भी बनाएंगे, बट याद रखिएगा इन प्लानर इन स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होना अनलेस एंटिल यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन देम। तो आ गए हो, मेरा काम है, मैं हूं कोच, मेरे को आपको हर समय कहीं ना कहीं धक्का मार के कुछ डरा के आपको ट्रैक पे लाना है। बट अगर आप बार बार इन्हीं वीडियोस को देख रहे हो तो ये पक्की बात है, स्पष्ट अक्षरों में आप सही ट्रैक पे नहीं हो। 40 दिन में भी अगर आपको अभी उतना ही मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज। प्लान क्या है? प्लान कुछ नहीं है, प्लान्स आर यूजलेस अनलेस एग्जीक्यूटेड। आप दिन भर सोचते रहोगे मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ये कर लेता, वो कर लेता, इसको कर लेता हूं, नई नई चीजों के ऊपर आइडिएशन करते रहोगे। नंबर सिर्फ और सिर्फ उस टेबल पे बैठ के, अपनी टेबल पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने से, मॉक टेस्ट देने से बनने वाले हैं, और कोई तरीका नहीं है। आगे मर्जी आपकी है। आइए तो बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, तो मैं अपने साथ की पॉइंट्स लाया हूं, 7 की पॉइंट्स। साथ के साथ मुझे लिखोगे आफ्टर दिस वीडियो, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से बात करते हैं। तो स्टार्ट फाइनलाइजिंग द सिलेबस। सिलेबस को फाइनल करना शुरू करो, क्योंकि हमें रिवीजन ज्यादा करनी है, नया नहीं, जितना पढ़ा है उसे समेटना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभी तो हमारा बहुत कुछ नया है। क्या कर रहे थे भाई? तुम्हें क्या लगता है मजाक है तैयारी? मजाक नहीं है ना, वही चीज। आइए तो हमें करना क्या है, ट्राई टू स्ट्रेंथन व्हाट यू नो, प्रायोरिटाइज टॉप चैप्टर्स। टॉप चैप्टर्स की जो लिस्ट है कि आपको क्या करना चाहिए, मैंने दे दी है। पीडीएफ लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाइए उसे देखिए, पीडीएफ लेके बैठ के तैयारी करिए। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 3 साल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये मेरी लिस्ट है, ये जो आया है, जो डेटा है, ये वो है। अगर आप, ऑब्वियस ही बात है, इनसे पेपर तो नहीं होगा बहुत ज्यादा, बट अगर आप कर रहे हैं तो इस ऑर्डर में करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं साइड बाय साइड टॉप चैप्टर्स की भी लिस्ट लगा रहा हूं जिनमें से लास्ट 3 साल में ज्यादा से ज्यादा सवाल आए हैं। बट याद रखिएगा आपकी शिफ्ट में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा मानसिक तौर पे इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। बात आती है कि सर रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा is the most important thing. Revise your notes, and it is not equal to watching lectures. If required, watch crisp lectures of important topics. और करना क्या है, ओरल रिवीजन। ओरल रिवीजन कैसे होती है? आपने अपने नोट्स निकाले, देखा, एक बार गो थ्रू कर लिया, अगले दिन उन्हीं को बस आंख बंद करी और सोचा कि यहाँ यहाँ क्या लिखा था। माइंड मैप बनाना है, मेमोरी, फोटोजेनिक मेमोरी कहते हैं, वो तभी बिल्ड होती है जब आप उसको बार बार एक्सरसाइज करते हैं, तो वो काम करना है। अगर आपको देखने भी हैं, एक चीज और दिखा देता हूं तुम्हें, अब आ ही गए हो तो लेट्स डू वन थिंग मोर। अगर हम देखें, आप कहते हो कि सर मुझे जो है प्रैक्टिस तो करनी है क्वेश्चंस की, है ना, मुझे, अगर मैं कह रहा था ना आपको प्रैक्टिस करनी है वीडियो लेक्चर्स की, हम लोगों ने मार्क्स पे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, देश का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल में काउंट करा जा सकता है, पूरा कोर्स बना रखा है। आप देखेंगे थ्योरी पूरी रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस भी कौन कौन से करने हैं वो तक हम आपको यहां पर दे देते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो तक आपको रिवाइज करने हैं। मतलब क्रिस्प वे में रिवीजन टू दी पॉइंट, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही कवर करी गई है इसमें, क्योंकि इसका टारगेट है क्रैश कोर्स। ये करना चाहो तो बिल्कुल करना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिवीजन या प्रिपरेशन दोनों होगी, दोनों। अब आ जाते हैं, रिवीजन थी, मैंने बोला रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे होगी? जो आपने पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करना है, और ओरल करनी है। एक बार तो देख लिया, अगले बार सोचना है, चलते चलते सोचो क्वेश्चन कैसे था, क्या करा था, क्या फंडा, क्या यूज हुआ था, वो दिमाग में फिट होना चाहिए। तब तक ही जब भी वो स्ट्राइक करेगा, जब आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो 2 फंडे करे हमने, कौन कौन से? अरे भैया सबसे पहले तो सिलेबस खत्म करिए, फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करिए, लिस्ट अवेलेबल है, और दूसरा है रिवीजन। रिवीजन 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 के बिना पढ़ाई अधूरी है। मेरा मानना है अब आपका दिन का
मिनिमम 50% से ज्यादा टाइम रिवीजन पे होना चाहिए, वीडियोस पे नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। सॉल्व क्या करें सर? पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स के लिए 2019 से 2022 पहले करें। ये वो उसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाय चांस अगर पेपर अच्छा बना, क्वालिटी का बना, तो आप इनमें से मेहनत करके निकल जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स के लिए बता दिए, मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए 23 और 24 के पहले करें। उससे पहले जो है मैथ्स जो है कंपैरेटिवली बहुत टफ थी। केमिस्ट्री तो देखा जाए यार सारा कर लो, उससे ज्यादा बेटर अप्रोच है नहीं। पीवाईक्यू कहां से करें सर, वो बता दीजिए। आइए फिर से ब्रह्मास्त्र पे चलते हैं अपने। मैं आता हूं मार्क्स ऐप पे। वैसे तो सारा का सारा यहां पर अवेलेबल है जेई मेन में, ठीक है। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो मान लीजिए आप आए, आपने कहा सर एक काम करते हैं केमिस्ट्री में चलते हैं। सर केमिस्ट्री में आप मुझे बताओ जीओसी में क्या करना है। जीओसी में गए, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। आपने कहा सर हमने 10 टॉपिक हैं, उसमें दिख गया मार्क्स ऐप पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 5 मस्ट डू हैं। तो मैंने कहा सर आइसोमेरिज्म 80 सवाल आए हुए हैं, मैं इनको पहले प्रैक्टिस करता हूं, और किसी भी ऑर्डर में कर लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऑब्वियस ही बात है 80 बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए, आप प्रीमियम यूजर हैं, तो वीडियो सॉल्यूशन जिन जिन क्वेश्चंस के हैं उस पर लगाएंगे, तो आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको बेटर देगा। तो ये एक फिल्टर लग गया, सिलेक्टिव क्वेश्चन। हमने उन्हीं के वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हैं जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आप कहते हो सर मेरे पास इतना भी समय नहीं है, आप और भी क्या काम आसान कर सकते हो, आ जाओ बाहर आ जाओ। तो अगर आप नीचे आओगे, आपको ये दिख रहा है 60 डेज इंपॉर्टेंट। ये हम हर 15 दिन बाद रिवैम्प करते हैं, क्वेश्चंस को और सेग्रीगेट करते हैं। इसमें अगर आप क्लिक करोगे, देखो टॉप 250 क्वेश्चंस ऑफ 2025, टॉप 150 न्यूमेरिकल्स, टॉप 350 क्वेश्चंस ऑफ सिंगल करेक्ट फ्रॉम 2020 टू 24। ऐसे ही हम काम कर रहे हैं टॉप 300 पे, इनको कंबाइन करके एक नई किताब आने वाली है। ये आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपके स्टेटस के साथ आपके 250 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। आपको ये भी नहीं करना है तो आप एक और चीज नोटिस करना, पीवाईक्यू से हमने बनाया है एक स्पेशल बुक विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्टेटमेंट असर्शन, दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको ये दिख रही हो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में स्पेशली क्या सवाल आए थे, असर्शन, रीजन, मल्टी स्टेटमेंट, मैट्रिक्स मैच, स्टेटमेंट टाइप, इनकरेक्ट, हाउ मेनी करेक्ट, ग्राफिकल टाइप। वो सारे सवाल आपको इकट्ठा यहां मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस किताब का भरपूर फायदा उठाएं। या मल्टी स्टेटमेंट फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री में आए, हमने सारे डाले और आपको चैप्टर वाइज दे दिया। आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिनमें नहीं है इसका मतलब वो नहीं आए, अदरवाइज हमने डाल दिए, ठीक है। तो ये मार्क्स ऐप पे अवेलेबल है, आपको यहां से काम करना शुरू करना पड़ेगा, बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, पीवाईक्यू पहला था फाइनलाइज सिलेबस, प्रायोरिटाइज सिलेबस, मेक श्योर आप उसको चेक मार्क करते चल रहे हैं। दूसरा हमने क्या करा बच्चों, याद आ गया क्या था, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तीसरा था पीवाईक्यू। चौथा है एनसीईआरटी इज द बाइबल। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ रहे हो तो मार्क्स ऑन द टेबल छोड़ के जा रहे हो। सॉल्व इन एंड आउट, इन एक्सरसाइज, बैक प्रॉब्लम दोनों सॉल्व करिए। आइए इसका भी मैं इलाज बताता हूं। फिर से आइए मार्क्स ऐप पे, आपको हैरानी होगी, मार्क्स एक ऐसा टूल बन चुका है जहां से आप सारी की सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहां से आया था, शुरू हुआ था जेई में, मैंने आपको बताया क्विक रिवीजन के लिए कोर्स, मैंने आपको बताया क्विक प्रैक्टिस के लिए किताबें अवेलेबल हैं। आइए अब आते हैं नीचे और आओगे हल्का सा, एनसीईआरटी टूल बॉक्स, एक चीज दिख रही है एनसीईआरटी टूल बॉक्स। आप आएंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, तो आपको लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने को। आप कहते हो सर मुझे बैक प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, बैक प्रॉब्लम्स आ जाओ, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस को हमने ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। केमिस्ट्री पे आप आओगे, केमिस्ट्री पे फॉर एग्जांपल आ जाओ, फिर से आ जाओ, कौन सा जीओसी देख रहे थे हम लोग, जीओसी क्विकली देख लेते हैं। हाँ हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आए हैं वो हमने यहां डाल दिए। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस थे हमने बनाए हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हो आप आराम से। और ये आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सिमिलरली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हमने सारे डाल दिए। आपको यहां पर ये प्रैक्टिस करना होगा। समझ में आई बात, समझ में आई? आ जाओ जी। तो चौथा पॉइंट हो गया
एनसीईआरटी इज दी की, और एनसीईआरटी कहां से करनी है वो भी मिल गई आपको। फिर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मस्ट डू ऑन अ वीकली बेसिस, जेईई मेन मॉक्स। एक पीवाईक्यूएस मॉक दीजिए, 2025 का दीजिए, जनवरी अटेम्प्ट का दीजिए। कौन से इंपॉर्टेंट दिमाग मत लगाओ, अभी लाइन लगा के दो, ज्यादा देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा जरूरी है फुल सिलेबस मॉक। सिर्फ पीवाईक्यूएस मॉक दोगे नहीं आएगा वो नंबर फाइनल डे, ये मैं अभी भी बोल रहा हूं। नंबर इसका मिड में आएगा, ये लोअर रेंज हो जाएगी तुम्हारी, ये अपर रेंज हो जाएगी, इसके मिड में आएगी। पर अगर आप इसको ज्यादा देना शुरू कर दोगे, आपकी रेंज कम होगी और आपका स्कोर और ऊपर की तरफ, अपर रेंज की तरफ पुश होगा। तो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वीकली टेस्ट देने ही देने हैं, सिलेबस हुआ हो ना हुआ हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी स्टेमिना बिल्डिंग के लिए। आपके पास अभी 3 घंटे एक जगह बैठने की कैपेसिटी नहीं है, उसको इंप्रूव करना है। दैट इज व्हाई दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फिर दूसरा काम फिल्ट्रेशन, आसान क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन को कैसे फिल्टर आउट करें, ये कला है। ये बोल के मैं कोई शॉर्टकट बता दूं नहीं सीख सकते, ये प्रैक्टिस करके ही सीखोगे। तो आप मॉक में इजी और मॉडरेट फिल्टर आउट, टाइम जिन क्वेश्चन पे लग रहा है उनको छोड़ना है, ईगो हटानी है, मास्टरी नहीं करनी है, नंबर बटोरने हैं। ये वाले स्किल को सीखने में टाइम लगता है। अगला है स्पीड एंड एक्यूरेसी ट्रेनिंग, जो आपको मॉक्स तो सिखाते ही हैं, पर आपको अलग, क्योंकि मॉक जब आप देते हो तो 3 घंटे का ड्यूरेशन लग जाता है। कई के बाद हम वो डेली नहीं दे सकते हैं। तो अगर डेली नहीं तो आपको डेली क्या करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए कोई भी रैंडम 30 क्वेश्चन उठाओ फिजिक्स के, उनको सॉल्व करो स्पीड के साथ। अपने आप को झोंकना है। स्पीड का मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी नहीं कि सारे करने हैं, मतलब उन 30 क्वेश्चन में से मैं उनको पेपर की तरह करूंगा, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन लगाता हूं, देखता हूं कितने सॉल्व कर पाता हूं। उन 30 मिनट्स में वही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जिससे मेरी एक्यूरेसी 100% हो, चाहे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो, पर वो 30 मिनट्स में, जिससे आप स्किपिंग द क्वेश्चन की भी एबिलिटी सीखेंगे, आप मैक्सिमाइजिंग अप्रोच की भी एबिलिटी सीखेंगे। 20 मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन उठा लो, ये मेरा टारगेट है जी, मुझे 1 घंटे में करने हैं। 1 घंटे में देखते हैं 20 के 20 नहीं होंगे, एग्रीड, बट क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप कहते हो सर 15 एनसीईआरटी के क्विक मिनट की रिकॉल सेशन होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी अब इंपॉर्टेंट हो रही है, या अपने नोट्स ले लो 15 मिनट हाई स्पीड पे। फॉर एग्जांपल मैं अब हाइड्रोकार्बन पे था, हाइड्रोकार्बन मुझे 15 मिनट में रिवाइज करना है। कितना स्पीड पे तुम सोच के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हो, दिमाग में करनी है। स्पीड, स्पीड सिर्फ और सिर्फ सोचने से नहीं आएगी, करना पड़ेगा। इनको भी कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूं, अगर आप यहां पर आए फिर से वापस से मार्क्स ऐप पे चलिए, बाहर आते हैं, होम पे आते हैं, आप यहां पर आपको एक कस्टम टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। कस्टम टेस्ट, इतनी सारी चीजें हो गई हैं मार्क्स ऐप पे, हमें लगता है कई बार हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं यार, है ना। कहां गया भाई कस्टम, यहां पर होगा कहीं, टेस्ट देयर हैज टू बी टेस्ट, बताओ टेस्ट की ऑप्शन। अब इतनी सारी चीजें कि हम टेस्ट नहीं ढूंढ पा रहे। हाँ, क्रिएट योर ओन टेस्ट, क्रिएट योर ओन टेस्ट में जाएंगे, आप अपना टेस्ट बना लीजिए 30 मिनट्स का, कोई भी जेईई मेन की क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, नेक्स्ट करो, ठीक है, कोई सारे चैप्टर्स उठा लो, ठीक है, और सिलेबस बना डालो, सो यूनिट्स करके। कोई मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट के देना चाहते हो तो आप सारी यूनिट सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, मैंने कहा कितने क्वेश्चंस बोले थे हमने सर 20 क्वेश्चन बोले थे, हमने ड्यूरेशन 40 मिनट नहीं सर, हमें 30 मिनट की बनानी है। नेक्स्ट, स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट, लेते जाओ रैंडम, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये प्रैक्टिस का टूल बन गया तुम्हारा। अब बताओ और इससे ज्यादा क्या चाहिए। छठी बात हो गई है स्पीड एंड ट्रेनिंग फॉर एक्यूरेसी। लास्ट है वीकली रिवीजन साइकिल्स, ये है असली रिजल्ट प्रोड्यूसिंग काम। मतलब एवरी वीक ऑल फॉर्मूला रिवीजन, की रिएक्शंस, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक कौन सी, जो आपकी मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही हैं उन्हें आप रिवाइज करेंगे। ये अगर नहीं कर रहे हो रिजल्ट नहीं बनने वाला, कुछ भी कर लो। ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, और उनके लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है जो अब सोच रहे हैं मैं करूंगा या कर सकता हूं या नहीं। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, अब मर्जी तुम्हारी, एक और स्ट्रेटेजी वीडियो की तैयार कर लो या नहीं। 8वां और बोनस पॉइंट, फिक्स स्लीप एंड एनर्जी साइकिल्स, ट्राई टू गेट अप अर्लियर। ठंड पड़ रही है, मुझे पता है मुश्किल है, पर अगर पेपर 9 बजे हो गया ना बच्चा तुम्हारा, तो क्या करोगे, सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। तो आदत अभी से डाल लो। उससे होता क्या है, आप जब सुबह उठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन लीस्ट होती है,
कौन सुबह उठ उठ के इंटरनेट पे बैठ के सुन रहा है, कौन बाबा ज्ञान बांट रहा है या नहीं, उससे बेटर है सुबह पढ़ाई कर लो। सुबह रटने वाले जैसे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो ऐसे बोरिंग से हैं जो आपको मन नहीं कर रहा है, उनको पहले निपटा लो। मैथ्स को आते आते हम इवनिंग स्लॉट तक कर सकते हैं, खींच सकते हैं। रिड्यूस टाइम ऑन सोशल मीडिया, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है और आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। मजे के लिए फिर भी मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए फन वाले देख लो, ज्यादा आईआईटी से संबंधित मोटिवेशन में मत घुसो। डू नॉट गेट इनटू कंपैरिजन, उसका कोई अंत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जो आप कर सकते हो अगले 40 दिन करो। तो मेरे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रिवर्स ऑर्डर में बताता हूं। ये तो मेरा फ्री पॉइंट था। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी ट्रेनिंग मस्ट डू इज वीकली मॉक्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, revision and syllabus coverage. So this is all I have got in the 40 days planner. Now your target is to follow it, write it down. मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं जनवरी में ही करके दिखाऊंगा, मुझे चाहिए। Will you enter that special club, जो भी XYZ क्लब हो, 99%, 98, 97, हमें चाहिए। अब 40 दिन मेरी बारी। करोगे? कमेंट करो, स्पिरिट हाई करो, जोश हाई करो, टेबल वो रही, काम करना शुरू कर दो। God bless. All the links required are in the description box. Do not worry about them. Bye-bye.